गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मिस यूनिवर्स लवी शर्मा। हर महादेव, कैसा है? होप सभी अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग आए हुए मथुरा और जा रहे हैं अभी फ़िलहाल में वृंदावन सभी लोग घूमने। और मैं अभी फ़िलहाल में हूँ मामा जी के घर पर। तो मामा जी के घर से मैं, मम्मी और बड़ी भाभी, भैया और बीच वाले भैया और फिलहाल में 4th नंबर वाले भैया जिससे आपको मिलाती हूँ। भैया ये इधर बैग लेकर रेडी खड़े हुए हैं और ये दोनों भी जा रहे हैं इधर। बाकी सबसे बाद में मिलाते हैं हम और मिलते हैं आपको वहीं जाकर जहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो थोड़ी देर में मिलते हैं सभी से और प्लीज़ व्लॉग को कंटिन्यू देखिएगा। तो गाइस हम लोग निकल दिए हैं यहाँ से, आई मीन घर से निकल दिया। और हम लोगों की 3 बाइक थी और शाम का टाइम था, काफ़ी इन्जॉय किया था हम लोगों ने। बहुत टाइम बाद हम लोग सभी भाई बहन मिले थे। आई मीन हाँ, यही था कि मिलते थे बीच में, बट यही था कि कभी कोई मिल रहा है कभी कोई। उस दिन काफ़ी टाइम बाद हम लोग सब इकट्ठे मिले थे, सब लोग घूमने गए थे। और ये यमुना जी हैं, यमुना जी के पास का व्यू है पूरा शाम के टाइम। उधर की साइड बहुत ठंड हो गई थी क्योंकि एक तो थोड़ा गांव वाला मतलब एरिया था, तो वहाँ पेड़ वगैरह ज़्यादा और फिर खेतों में पानी लग रहा है। और फिर उसके बाद यमुना जी का वो था, तो उसकी वजह से वहाँ ठंड बहुत हो चुकी थी। और हम लोग तो गर्मी के हिसाब से पहन कर गए थे फैशन में तो सब आते आते सबकी हालत बेकार हो चुकी थी। और हम लोग यहाँ वृंदावन में एंटर हो चुके हैं। और हमारी 3 गाड़ियाँ थी, एक पर मैं, भैया भाभी थे और दूसरी पर भाभी मम्मी पापा, मतलब सॉरी भाभी मम्मी और भैया। ये अपना प्रियाकांत मंदिर है और ये श्री देवकी नंदन जी जो हैं उनका है। और काफ़ी प्यारा मंदिर है ये और बहुत ही सुंदर है यहाँ। और फिर ये हमारा वैष्णो धाम मंदिर आ चुका है। और आप लोगों को दूर से देवी माँ और हनुमान जी दोनों के दर्शन हो रहे होंगे। और हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम गए थे। हम लोग वृंदावन और बहुत बार गए हैं घूमने के लिए, बट वही था कि कभी मौका नहीं मिल पाता का जाने का। मतलब कि कभी हम लोग कहीं और घूमने जा रहे हैं तो कहीं कहीं, बट यहाँ कभी मौका नहीं मिला। यहाँ हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे और फर्स्ट टाइम ही हमारे बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए थे। और वहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था क्योंकि एक तो वहाँ जो पार्क था ना वो बहुत अच्छा था। और फिर दूसरी बात पता, हमारे साथ एक चीज़ अच्छी हुई कि जो वहाँ की टिकट थी वो उस दिन फ्री थी क्योंकि एक तो दौज वाला दिन था, तो सभी लोग आ रहे जा रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो उसकी वजह से उस दिन जो उसकी टिकट थी वो फ्री थी, वहाँ कोई भी वो नहीं था। और हम लोग तो विदाउट टिकट के खड़े हो गए थे। तो उसके बाद भैया बोलते रहे हम लोग तो विदाउट टिकट है, ऐसा ना हो कि हम लोगों को जो वहाँ की गुफा है वहाँ एंट्री ना मिले। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम लोगों ने आराम से बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, आराम से दर्शन किए, बहुत सी प्यारी सी चीज़ें देखी। और ये पूरा ऊपर का सीन है। फिर उसके बाद अंडरग्राउंड की तरह वहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी जगह हैं और बहुत ही अच्छे वाटरफॉल भी है वहाँ पर जो बहुत ही प्यारे लगे। बट उसकी वजह से जो वाटरफॉल था उसकी वजह से पता है यहाँ ठंड भी बहुत हो गई थी क्योंकि पानी होता है, तो पानी की वजह से वो जो उसकी ठंडक होती है वो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। और यहाँ पर आर्ट गैलरी भी थी और मंदिर है यहाँ पर। मंदिर भी आपको देखने के लिए देंगे। और वॉइस ओवरिंग की बात करूँ तो आपके अब जो ज़्यादातर ब्लॉग आ रहे हैं उनमें वॉइस ओवरिंग ज़्यादा है क्योंकि उसका रीज़न ये हो पाता है कि मैं आपको वॉइस ओवरिंग इसलिए देती हूँ क्योंकि जहाँ भी हो वहाँ पता नहीं क्यों मुझे ही ज़्यादा भीड़ मिलती है, ऐसा क्यों होता है पता नहीं। तो मैंने थोड़ा सा व्लॉग में स्टार्टिंग में बोली भी थी कि मतलब कि थोड़ा वॉइस ओवरिंग ना देना पड़े, बट एंड में जाके वही हुआ, वॉइस ओवरिंग देना ही पड़ा क्योंकि मोस्टली है यार कि जहाँ भीड़ होगी वहाँ तो आवाज़ आने से रही अपनी। और फिर उस दिन मैं माइक भी नहीं ले गई थी क्योंकि सडनली प्लान बन गया था, कोई ये नहीं था कि पहले से प्लान हो, अचानक से भैया ने बोला चलो चलते हैं हम लोग घूमने। नहीं तो हम लोग तो ऐसे घूमने गए थे मामी जी के यहाँ पे और फिर मामी जी को भी देखने गए थे क्योंकि मामी जी की तबीयत ठीक नहीं थी। और ये वहाँ का मंदिर है, ये जो मूर्ति है प्रॉपर आई थिंक पीतल से बनी हुई है। आई थिंक बोली, मुझे प्रॉपरली नहीं पता है कि मम्मी ने बताया था मेरे को। और यहाँ पर वैष्णो देवी की 3 पिंडी हैं प्रॉपरली,
अगर आपको दिख पाएंगे तो दिखा दूँ। मैंने देखो इधर की साइड हाथ दिख गई, चलो कहीं क्लियरली। वैसे यहाँ माना जाता है कि यहाँ प्रॉपर ही सब ही भगवान जी की हर एक एक चीज़ में मूर्ति बनाई गई है, क्योंकि यहाँ जो है वो हर एक एक चीज़ क्लियर दिखाई है। और पता है जो पीछे आप देख रहे हैं मेरे पीछे, कि जो बैकग्राउंड में जो हर किसी की एक स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे गणेश जी और कृष्णा जी जो भी हैं उनके बारे में प्रॉपरली नीचे लिख भी रहा है। अगर आपको देखना मतलब थोड़ा सा दिखे तो देखना ज़रूर, वहाँ ना नीचे लिख भी रहा उनके बारे में। उनकी जो जितने भी वहाँ वो पिक्चर्स बन रहे हैं, वो ऐसा क्यों हुआ था, क्या हुआ था, वहाँ सब क्लियरली प्रॉपरली दिख रहा है। और मेरी वॉइस हो रही है पीछे, वॉइस थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि एक तो मैं अलीगढ़ आ चुकी हूँ, सबसे बड़ी बात तो अलीगढ़ आके वॉइस जोरिंग कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं आते अपने तो। और रही मेरी बात की मतलब थोड़ी बात की कि मैं थोड़ी वॉइस कैसे आ रही है, तो मुझे कोल्ड हो रहा है, फीवर है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वॉइस थोड़ी बेकार आ रही होगी वॉइस ओवरिंग में। और ये देखो मैंने आपसे बोला था ना कि मतलब उनके नीचे लिख रहा है, तो देखो यार गौतम बुद्ध है ना, उनके नीचे भी देखो इधर की साइड लिख रहा है, और कृष्ण जी हैं उनके बारे में भी लिख रहा है। और बहुत से बहुत ही मतलब स्टैचू बहुत थे ना कि जिनके बारे में प्रॉपरली लिखा था। जो देवी माँ जी का मंदिर है उनकी जो प्रॉपरली राउंडेड सब है उतने एरिया में पूरा ही लिखा था। और ये इधर मेरी फैमिली जो मैं सकती हूँ कि मम्मी मेरे भैया भाभी और मेरे भतीजे भैया सब लोग थे। और उस दिन हम लोगों ने अलग ही मज़े किए थे, बहुत ही ज़्यादा। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा रियल वॉइस में थोड़ा सा व्लॉग दिखाती हूँ कि मैं क्यों वॉइस ओवरिंग दे रही हूँ, कि जिससे कि अभी पता चल जाए। तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर भीड़ थी, जिसकी वजह से पीछे का जो रियल बैकग्राउंड है वो रियल वॉइस ओवरिंग है और क्लियर नहीं आ पाता। तो चलो, और एक और रियल वॉइस ओवरिंग से पहले एक और चीज़, ये हमारी गुफा में एंट्री हो चुकी है। और ये मेरी भतीजी है जिसे डांस करना बहुत ही पसंद है, जहाँ वो देख ले गाने चल रहे हैं तो वो मोस्टली डांस करने लग जाती है। वहीं भी ऐसा हुआ था। और ये गुफा जो है, यहाँ जो काम किया गया है ना वो मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे ये जो बनाए गए हैं, बिल्कुल ऐसा बनाया गया है कि रियल पहाड़ है। बहुत ही मतलब कि यहाँ जाके अलग ही सुकून मिला था, सच्ची बता रहे। और यहाँ पूरी गुफा में पूरी 9 देवी दिखाई गई हैं जो एक टाइप से वहाँ होती हैं। तो वो चीज़ क्लियरली देखना। यहाँ पर गणेश जी से स्टार्ट हुई है, बट सब आपको अब देवी जो भी 9 देवी थी सबके वो होंगे। और अब रियल वॉइस सुनिए, फिर उसके बाद हम आपको सेकंड पार्ट में मिलते हैं। ओके। सो गाइस, ये वाला जो व्लॉग है उसे हम थोड़ा सा यही एड करते हैं, और इसका नेक्स्ट क्लिप जो है वो आई थिंक दूसरे पार्ट में डालना है हम लोग, तो प्लीज़ इसका एडजस्ट कर लेना। और ये व्लॉग जो एडिट कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ अलीगढ़ आके, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी और फिर उसकी वजह से थोड़ा नेटवर्क इशू भी था वहाँ पर, तो इसकी वजह से मैं भी एडिट कर रही हूँ। और बात थोड़ा ये है कि ये व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, इसकी वजह से मैं इसके 2 पार्ट डाल रही हूँ, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, बिकॉज आई नो बट। और हाँ प्लीज़ आप थोड़ा सा जो प्यार नहीं दिखा रहे हो वो दिखाओ, क्योंकि मुझे फिर इंटरेस्ट नहीं आता है, आप लोग अपना कंटिन्यू प्यार नहीं दिखाते हो तो। क्योंकि एक होता है ना कि आप सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो, मैं कंटिन्यू ब्लॉग्स डाल रही हूँ, मेरी जो पोस्टेज हैं वो
ये सब्सक्राइब से थोड़ी सी ही कम है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब थोड़ा ज़्यादा करो ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले जय माता दी, राधे राधे और हर हर महादेव आप सबको।